और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क क्या होता है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। ट्रेडमार्क एक यूनिक नेम, लोगो, टैगलाइन या स्लोगन है जो किसी बिजनेस या उसके प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। एक बार रजिस्टर होने के बाद उस बिजनेस या कंपनी के नेम, लोगो, टैगलाइन या स्लोगन को कोई और ऑर्गेनाइजेशन अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकती है। तो बेसिकली आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडमार्क एक कंपनी की ब्रांडिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ये लोगो देखते हो तो आपके माइंड में सीधा ऑडी कंपनी आती है, या इस इमेज को देखते हो तो आपको एक सेकंड में ध्यान आ जाता है कि ये शेप एप्पल कंपनी ने अपने लोगो में यूज किया है। इसी तरह से नाम के बेस पे जैसे अगर हम मैगी वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में नूडल्स की इमेज आ जाती है, या कोलगेट का नाम सुनते ही टूथपेस्ट की इमेज आ जाती है। तो ये यूनिक नेम, सिंबल या लोगो की ब्रांडिंग एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे कस्टमर के माइंड में एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है जिससे अल्टीमेटली उनकी सेल्स बढ़ती है। तो सपोज कीजिए आपने किसी भी नेम से कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और अपने एफर्ट्स डाल के आप उस बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर ले गए हो जहाँ पे आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। तो मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन सेम नाम से सेम बिजनेस करता है बिना आपकी परमिशन के, तो हो सकता है कि आपके बिजनेस की जो ब्रांड वैल्यू है वो खराब हो जाए, या फिर आपकी मेहनत से आपने जो अपने बिजनेस की ब्रांड वैल्यू बनाई है उसका प्रॉफिट वो सेकंड पर्सन ले रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ट्रेडमार्क का रूल आता है, जहाँ पे आप अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो लीगली रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की। पहले बात करते हैं ट्रेडमार्क होता क्या है। तो ट्रेडमार्क इज सिंपली योर ब्रांड नेम। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी का नाम, ब्रांड नेम दोनों ही अलग चीज हो सकती है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे 197 जो है कम्युनिकेशन एक कंपनी का नाम है, लेकिन उसका ब्रांड नेम जो है वो पेटीएम है। तो मेनली आप अपने कंपनी के अलग नाम से भी जो है बेसिकली ब्रांड नेम शुरू कर सकते हैं, और एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल ब्रांड नेम को भी आप शुरू कर सकते हो। साथ में जैसे आपकी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल होती है, आपने कई सारे ब्रांड के साथ में इस टाइप का एक छोटा सा टीएम वर्ड दिखा होगा। तो जैसे आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, आप टीएम वर्ड को अपने लोगों के साथ में ऐड कर सकते हो, लेकिन जब तक आपको इस टाइप का एक फाइनल सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, आप सिंपली अपने ब्रांड नेम के साथ ऐड नहीं लगा सकते। अब ट्रेडमार्क लेने का लॉजिक क्या है? तो देखो, एक तो कंपनी रजिस्ट्रेशन में एमसी के साथ में आपकी हेल्प करता है। अगर आपके पास अपनी कंपनी का डोमेन भी नहीं है, किसी और के पास भी है, तो ट्रेडमार्क के बलबूते पे आप उस डोमेन को भी एक्वायर कर सकते हो। इवन आपका जो कॉम्पिटिटर है उसको भी आप यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ द बिजनेस या सिमिलर काइंड ऑफ द ब्रांड नेम से बिजनेस शुरू करने से पहले उसको रोक सकते हो। अब देखो, ट्रेडमार्क लेने का लॉजिक क्या है? एक तो आपकी कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इवन अगर आपके पास में डोमेन नेम नहीं है, किसी और के पास में है, तो आप ट्रेडमार्क के बलबूते पे वो भी एक्वायर कर सकते हो। और अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है जो सेम नाम यूज कर रहा है, उसको भी आप रोक सकते हो। ट्रेडमार्क के लिए भाई डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं? तो सिंपली आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से काम चल जाता है एज ए इंडिविजुअल। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी है, तो अगर आपके पास में एमएसएमई या उद्यम का सर्टिफिकेट है, तो फीस आपकी जो गवर्नमेंट फीस होती है वो आपकी कम हो जाती है। साथ में आपको एक लोगो चाहिए होगा जो कि पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, प्लस आपको ट्रेडमार्क की क्लास पता होनी चाहिए। अब ट्रेडमार्क के अंदर अगर आप देखेंगे तो 45 क्लासेस है, गुड्स के अंदर 1 से लेकर 34 तक क्लासेस है। तो यहाँ पे पर क्लास के हिसाब से आपको अपने ब्रांड का जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप क्लोथिंग ब्रांड के अंदर जो अपना ट्रेडमार्क चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्लास नंबर जो 25 है उसके अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ऐसे अगर मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट जो व्हीकल से रिलेटेड है, तो आप क्लास 12 के अंदर जा सकते हैं। ऐसे अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो 35 से 45 की क्लास जो है सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। और अगर आप चैट जीपीटी वगैरह करेंगे तो आपको नॉर्मली अपने बिजनेस से रिलेटेड आपको क्लास पता लग जाएगी। इसके अलावा अगर आप ट्रेडमार्क अटॉर्नी एजेंट के थ्रू फाइलिंग कराते हैं, तो आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी बनानी पड़ती है, और आपके पास में एक डिजिटल सिग्नेचर भी चाहिए। तो भाई ये डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? तो इसमें क्लास 3 का आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है। ये पेन ड्राइव की तरह अल्टीमेटली दिखता है बेसिकली, और यहाँ पे आप अपना डीएससी बनवाकर जब अगर आप खुद एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं या किसी प्रोफेशनल के थ्रू भी करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे डीएससी जरूरी रहता है। लेकिन अगर आपने किसी ट्रेडमार्क अटॉर्नी एजेंट को हायर कर रखा होता है, तो उस टाइम पे फिर आपको डीएससी की रिक्वायरमेंट नहीं है। डीएससी की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, तो आप एक साल के लिए 900-1200 रुपए और टोकन के साथ 400-600 यानी कि 1800 रुपए की एवरेज कॉस्ट के ऊपर आप डीएससी को क्रिएट करवा सकते हैं। और डिटेल के लिए मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाया हुआ है। अब देखिए, अगर मैं गवर्नमेंट फीस की बात करूं, तो एज ए इंडिविजुअल अगर आप फाइल करना चाहते हैं, स्टार्टअप है,
एमएसएमई है तो गवर्नमेंट फीस सिंपली आपकी 4,500 रुपये लगने वाली है। वहीं पे कंपनी एलएलपी के केस में 9,000 रुपये लगती है। इसके अलावा एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस भी होता है, वहाँ पे 40,000 रुपये पर क्लास फीस जा सकती है। और ये जितनी फीस बता रहा हूँ पर क्लास है, यानी अगर आप 4 क्लास के अंदर फाइल करोगे तो पर क्लास के हिसाब से आपको इतनी फीस गवर्नमेंट फीस जो है बियर करनी पड़ेगी। अब रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपका ब्रांड नेम अवेलेबल है कि नहीं है, कि किसी और ने तो रजिस्टर नहीं करा रखा, तो पहले आपको ट्रेडमार्क सर्च करना पड़ेगा। और ट्रेडमार्क सर्च के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से पूरी एक वेबसाइट यहाँ पे बना रखी है, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे ना सिंपली आपको अपना ब्रांड नेम लिखना होता है, जिस भी क्लास के अंदर आप सर्च करना चाहते हैं आप वो टाइप कीजिए, कैप्चा कोड टाइप कीजिए। तो ये अल्टीमेटली उस क्लास के अंदर जितने भी उस रिलेटेड ब्रांड नेम्स होंगे वो आपको यहाँ पे स्टेटस के साथ दिखा देगा। इसके साथ में गवर्नमेंट ने यहाँ पे एआई बेस्ड भी पूरा एक टूल यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, तो यहाँ पे चाहो तो आप अपना लोगो भी अपलोड कर सकते हो और टैक्स बेस्ड भी जो है बेसिकली अपना वर्ड मार्क जो है सारी क्लासेस के अंदर एक साथ सर्च कर सकते हो।